Assalamu alaikum. We are going to read chapter number 15 now. जैसे कि we all know that we have looked at what is the integrated market communication planning and हमने ये देखा है कि कैसे specific marketing communication tools होती हैं और वो कैसे they are important for our marketing communication. Now we will see the advertising and public relations. ये क्या होते हैं? एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि वो कम्युनिकेटिंग जो कंपनी का ब्रांड का वैल्यू या प्रोपोजिशन है जो वो आपको ऑफ़र कर रहा है वो थ्रू अ पेड मीडिया थ्रू अ पेड मीडिया वो उसका रीज़न क्या होता है ताकि वो आपको इन्फॉर्म कर सके, ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर सके, आपको परस्यूएट कर सके, आपको रिमाइंडर आपकी परसेप्शन बना सके कंज्यूमर के माइंड में अबाउट द प्रोडक्ट. PR जो है इट्स अबाउट बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स विद डिफरेंट कंपनी विद वेरियस कंपनी लाइक पब्लिक्स. फॉर एग्जांपल इसमें कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं, कस्टमर्स भी आ जाते हैं, जनरल पब्लिक भी आ जाती है, मीडिया भी आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, डोनर्स भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक्स भी आ जाती हैं. एज विद ऑल द प्रमोशनल मिक्स टूल्स, advertising and PR must be blended in the overall integrated market communication program. कि जो भी हमने देखा है कि प्रमोशनल मिक्स टूल्स होते हैं उसके साथ जो एडवर्टाइजिंग एंड PR है इनको भी कम्प्लीटली आपको ब्लेंड करना है, इन्वॉल्व करना है ताकि जो आपका इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन प्रोग्राम है ज़्यादा बेहतर तरीके से, इन्हांस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकें. तो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन विद द क्वेश्चन दैट डज एडवर्टाइजिंग रियली मेक्स अ डिफरेंस? येस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, ऐसे ही नहीं कोई मिलियन बिलियंस लाखों करोड़ों रुपये एडवर्टीजमेंट्स पे लगा रहा हो तो उसके रीजंस होते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स पे ही आपकी जो है वो बन रहे होते हैं, व्हाट डू यू से, आपकी परसेप्शंस बनती हैं, आप अपने कस्टमर्स को फोर्स करते हैं कि वो आपकी चीज़ें लें. सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी हो रही है दैट व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग इन एंड व्हाट इज़ इट्स रोल इन द प्रमोशनल मिक्स. ठीक है, सबसे पहले उसके बाद वी विल डिस्क्राइब द मेजर डिसीजंस इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम जिसमें आ जाती हैं सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट, then developing advertising strategy, evaluating advertising effectiveness and the return on advertising investment. Other advertising considerations also we will go through them too. Then we will define the role of public relations in the promotional mix, कि क्या वो रोल है, उसका इम्पैक्ट क्या पब्लिक रिलेशंस में. एंड देन वी विल एक्सप्लेन हाउ कंपनीज यूज पब्लिक रिलेशनशिप्स टू कम्युनिकेट विद देयर पब्लिक्स, व्हाट आर मेजर पब्लिक टूल्स, पब्लिक रिलेशन टूल्स. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डूइंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में ये देखा था कि कंपनीज़ को कस्टमर की वैल्यू को क्रिएट करने के इससे ज़्यादा कुछ करना है, उनको क्लियरली परसुएसिवली कम्युनिकेट करना है कि क्या वैल्यू वो टारगेट कस्टमर्स को ऑफर कर रही है. एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक अ क्लोजर लुक एट two marketing communication tools which are advertising and public relationships. Now first of all हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है. मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उसमें 4 P's होते हैं, हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन. प्रमोशनल मिक्स क्या होता है, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पैकेजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशंस, पब्लिक रिलेशंस. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव गॉन थ्रू. इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, हम इसको फिर भी एक नज़र मार लेते हैं. एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. सेल्स प्रमोशन दैट यू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं, इनकरेज करते हैं ट्रायल को या परचेज को बूस्ट करने में. पब्लिक रिलेशंस होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं या प्रमोट करते हैं कंपनी की इमेज को, कंपनी की प्रोडक्ट की इमेज को, सर्विस को आपकी. पर्सनल सेलिंग होती है, पर्सनल प्रेजेंटेशंस के थ्रू यू ट्राई टू सेल योर थिंग्स. डायरेक्ट मार्केटिंग इज दैट यू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिस्पॉन्स अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस. सो दिस इज नथिंग न्यू, वी हैव गॉन थ्रू दीज थिंग्स इन आवर लास्ट चैप्टर्स. Now coming on to the next thing which is advertising. अब advertising क्या है? अब हमें वैसे ही बहुत कुछ पता है about advertising and we know all thing like हम कहेंगे ads हम देखते रहते हैं, क्या नई बात हो रही है, and we are exposed to it every day.
every minute, every second, whenever we switch on our TV, we have mobile in our hand, we are listening to the radio, whatsoever we have, and we are reading newspaper or magazine. So we go through advertising throughout the day, throughout our every research, throughout our every surfing etc. But अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिहाइंड द सीन्स, के पीछे क्या होता है एंड हाउ कंपनीज मेक एडवर्टाइजिंग डिसीजंस. वो कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं. एक जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो इतना आसान नहीं होता, उसके पीछे पूरे एक वो चल रहे होते हैं. एक सेकेंड. सो advertisings can be tracked back to the very beginnings of recorded history. अब क्या है कि archaeologists working in countries around the Mediterranean Sea have dug up signs announcing various events and offers. The Romans painted walls to announce gladiator fights, and the Phoenicians painted pictures on large rocks to promote their wares along trade routes. During the Golden Age in Greece, town criers announced the sale of cattle, crafted items, and even cosmetics. So वो कह रहा है कि singing commercials होते थे पहले. For example, went as follows: for eyes that are shining, for cheeks like the dawn, for beauty that lasts after girlhood is gone, for price is his reason. The woman who knows will buy her cosmetics from Asclepios. So this is an example in your book which is very interesting, by the way. So what is it? It is basically that it tells you that advertisement आज की नहीं है. Advertisement चल रही है throughout the years, ये आ रही है, इसकी पूरी history है हमारे पास. So US advertiser spends in excess of $175 billion each year. इसमें बहुत पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, और एडवर्टाइजमेंट में ही सारी गेम बैठी हुई है. अब हम कहेंगे एडवर्टाइजिंग कौन करता है. अब आप कहेंगे एडवर्टाइजमेंट्स तो करते हैं जी बिजनेस फर्म्स, बट अपार्ट फ्रॉम बिजनेस फर्म अ वाइड रेंज ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सोशल एजेंसीज हैं, वो भी एडवर्टाइजिंग्स करती हैं ताकि वो अपने बिजनेसेस को, अपने कॉजेज़ को, अपने जो भी उनका सोशल वर्क है उसको वेरियस टारगेट पब्लिक्स तक अपनी बात पहुंचा सकें. ठीक है. सो एडवर्टाइजिंग इज़ यूज बाय मैनी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन. कोई भी चीज़ है उसकी एडवर्टीजमेंट की जाती है. ठीक हो गया यहाँ पे. नाउ वेज टू हैंडल एडवर्टाइजिंग. अब छोटी कंपनी है तो वो स्मॉल सेल्स डिपार्टमेंट बना लेगी अपना. लार्ज कंपनी है वो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट बना लेगी. अब कुछ और फिर इसके अलावा हमारे पास थर्ड ऑप्शन होती है, हम इसको आउटसोर्स करते हैं. एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं. ये जो तमाम काम होते हैं ना एडवर्टाइजमेंट का, जो होता है हमने प्लान करना है, प्रिपेयर करना है अपना एड, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको इवैल्यूएट करना है कि इससे हमें क्या मिलेगा, ये तमाम काम हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी कर देती हैं. अब ये उन्होंने कहा है कि ये 5 M's हैं ऑफ एडवर्टाइजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ मिशन. मिशन क्या होता है? दैट व्हाट आर द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स. के ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे एडवर्टीजमेंट का? मनी, के हम कितना स्पेंड करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट में. मैसेज, दैट व्हाट मैसेज वी आर गोइंग टू गिव टू देम, हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं. मीडिया, व्हाट मीडिया वी विल यूज़ फॉर आर पर्टिकुलर मैसेज. एंड मेजरमेंट, दैट वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट आर रिजल्ट. नाउ इन दिस पर्टिकुलर आपके सामने एक ये डायग्राम है दैट व्हाट मेजर डिसीजंस इन एडवर्टाइजिंग वी हैव टू गो थ्रू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अबाउट ऑब्जेक्टिव सेटिंग. फिर उसके बाद है जब सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट, डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, के मैसेज डिसीजन एंड मीडिया डिसीजन, एंड इवैल्यूएटिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन. अब हम इनको मज़ीद खोल के और क्या कहते हैं इलेबोरेट करके पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम दैट सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स. अब ये क्या है? स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क टू बी अकम्प्लिश विद अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. अब इसमें इसने बता दिया कि स्पेसिफिसिटी है. दैट इनको क्या कहते हैं कि इसमें स्पेसिफिक कर दिया कि इंफॉर्मेटिव है. ये जो इसकी ऑब्जेक्टिव्स आर क्लासिफाइड बाय प्राइमरी पर्पस के इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड. इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि आप क्या करते हैं, इज़ यूज व्हेन हेविली इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी. इन दिस केस द ऑब्जेक्टिव इज़ टू बिल्ड प्राइमरी डिमांड. ठीक है. आपका सबसे पहले जब आपका हो कि आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट है, आपने अपनी प्राइमरी डिमांड इंक्रीज़ करनी है अमंग दी ऑडियंस, आप क्या करते हैं इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग इंट्रोड्यूस करा देते हैं. एक हैवी इंट्रोड्यूसिंग अबाउट न्यू प्रोडक्ट, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे एक ऐसे हो जाता है कि जी आपकी इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग हो जाती है.
जैसे कि एक एग्जांपल है कि डीवीडी प्लेयर्स ने क्या किया था कि उन्होंने सबसे पहले इन्फॉर्म किया था अपने कंज्यूमर्स को कि क्वालिटी और कन्वीनियंस क्या है, कि इससे आपको क्या मिलेगा आप जब हमारी इंफॉर्मेटिव क्या कहते हैं, आप हमारी जब डीवीडीज खरीदेंगे। उसके बाद जी परसुएसिव एडवर्टाइजिंग में आ जाता है कि आप ब्रांड की प्रेफरेंस बना रहे होते हैं, इनकरेज कर रहे होते हैं ताकि आप ब्रांड से स्विच करें, आपके ब्रांड को लिया जाए, और कस्टमर की परसेप्शंस चेंज कर रहे होते हैं ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जी आप कि आप कस्टमर्स को कायल कर रहे होते हैं कि अभी आपकी चीज़ परचेज़ करें, कस्टमर्स को कह रहे होते हैं कि टू रिसीव अ सेल्स कॉल। ठीक है, देन कन्विंसिंग कस्टमर्स टू टेल अदर्स अबाउट द ब्रांड। आप क्या करते हैं, उनकी सिलेक्टिव डिमांड बनाते हैं, आप उनको कायल कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों में। फिर जब आप क्या कहते हैं, फिर आप कंपैरेटिव भी एक करते हैं, कंपैरिजन एडवर्टाइजिंग। कंपैरिजन एडवर्टाइजिंग क्या होती है, या इसको अटैक एडवर्टाइजिंग कहा जाता है, जिसमें कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने ब्रांड को दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर करके बताती है कि वो ब्रांड आपको ये चीज़ नहीं देता बल्कि हम आपको ये चीज़ देते हैं, तो यू हैव टू बाय आवर प्रोडक्ट, एंड व्हेन यू विल बाय आवर प्रोडक्ट यू विल से योरसेल्फ कि हमारा प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से बेटर है। देन कम्स द रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है कि आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, कि आप कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि ये आपको फ्यूचर में भी चाहिए होगा। आप उन्हें बताते हैं कि उन्होंने हमारा प्रोडक्ट कहाँ से मिल सकता है, एंड कीपिंग द ब्रांड इन अ कस्टमर्स माइंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन्स टू, कि आपने उनके ना परसेप्शन को कैच कर लेना है। ठीक है, और आपने कहना है कि जी ये हमारा ही प्रोडक्ट हो। अच्छा जी, ये इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग इज यूज व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी। द ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड प्राइमरी डिमांड। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपेयर्स द ब्रांड विद वन और मोर ब्रांड्स, and persuasive advertising is important with increased competition to build selective demand, and reminder advertising is important with mature products to help maintain customer relationships and keep customers thinking about the product. So yes, we have gone through all of this. अब वो कह रहा है that the advertising objective should emerge from a thorough analysis of the current marketing situation. So you have to go through a thorough analysis कि आपकी current marketing situation क्या है और आपने क्या करना है. Why I'm not able to go? So okay. If the product class is mature, आपका product mature हो चुका है and people know about the product, the company is the market leader and brand usage is low. So your company is a market leader, people have bought your product and your people know about your product. ठीक है, product life cycle अगर आप लोगों को याद हो ना, हमने एक पढ़ी थी कि जिसमें development, उसके बाद इसमें डेवलपमेंट थी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैच्योर स्टेज आई थी, डिक्लाइन था, और फिर फिनिश हो जाता है. तो उसमें क्या था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में एडवर्टाइजिंग का बजट जब आप सेट करने को आते हैं तो आपको वो दिमाग में रखना होती है. जैसे कि जब अगर आपका न्यू प्रोडक्ट है तो क्या है, आपको रिलेटिवली जो है लार्ज एडवर्टाइजिंग बजट चाहिए. क्यों? क्योंकि आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है अबाउट योर प्रोडक्ट, क्योंकि अभी आप लॉन्च कर रहे हैं उसको और आपने कंज्यूमर को ट्रायल के लिए वो प्रोडक्ट देना है. इसी तरह अगर आपका मेच्योर ब्रांड है तो उसके क्या है कि वो मेच्योर ब्रांड है, लोग उसको जानते हैं, आप पहले ही मार्केट लीडर है, ब्रांड यूजेज लो हो चुकी है, तो आपको जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो लो रखना है. ठीक है, क्योंकि आपकी रेशियो ऑफ सेल्स लो है. ठीक है, उसके बाद जो मार्केट शेयर है वो भी इम्पैक्ट करता है कि कितनी हमें एडवर्टाइजिंग चाहिए, कितनी नहीं चाहिए. कि हमने ये देखना है कि हमें मार्केट शेयर बिल्ड करना है, लेना है कंपेटिटर से, हमें लार्जर एडवर्टाइजिंग चाहिए कि हम स्पेंड करें कि या हम मेंटेन करें अपना करंट शेयर जो है. और लो शेयर ब्रांड्स यूजुअली नीड मोर एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. अगर आपका लो शेयर ब्रांड है तो आपको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करना है. उसके बाद जी देन द प्रॉपर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टिमुलेट मोर यूजेज. फिर यूजेज की भी बात आ जाती है कि आपका प्रोडक्ट कितना यूज़ होता है. इफ द प्रोडक्ट क्लास इज न्यू, द कंपनी इज़ नॉट द मार्केट लीडर बट द ब्रांड इज सुपीरियर द लीडर, देन द प्रॉपर ऑब्जेक्टिव इज द कन्विंस ऑफ द मार्केट ऑफ द ब्रांड सुपीरियरिटी. सो वी हैव गॉन थ्रू दिस. सो सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट. Obviously when you're setting an advertising budget,
सो यू से दैट इट शुड बी अफोर्डेबल. इसके 4 आगे हैं. अफोर्डेबल, परसेंटेज ऑफ सेल्स, कंपेटिटिव, पैरिटी एंड ऑब्जेक्टिव एंड टास्क. हम इनको बारी बारी इन चारों को पढ़ते हैं. ठीक है, ये डिफरेंट इसके टूल्स हैं. उसके बाद जी फैक्टर्स इन सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट डिफरेंट होते हैं. क्या प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, क्या स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, मार्केट शेयर क्या है, कंपटीशन क्या है, एंड व्हाट इज़ द क्लटर ऑफ योर प्रोडक्ट. नाउ सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट, मज़ीद इसको इलेबोरेट किया जा रहा है. सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज आ जाती है कि न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर्स लार्जर बजट, मेच्योर ब्रांड्स रिक्वायर्ड लोअर बजट. मार्केट शेयर आ जाता है, बिल्डिंग और टिकिंग मार्केट शेयर रिक्वायर्स लार्जर बजट. ठीक है, या तो आपने बिल्ड करना है या किसी कंपेटिटर से अपना लेना है मार्केट शेयर, तो आपको ज़्यादा बजट चाहिए. मार्केट्स विद हैवी कंपटीशन और हाई एडवर्टाइजिंग क्लटर रिक्वायर्स लार्जर बजट. ज़ाहिर बात है, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो बजट आपको ज़्यादा चाहिए. मार्केट्स विद ओके अनडिफ्रेंशिएटेड ब्रांड्स रिक्वायर्ड लार्जर बजट. जितना आपके ब्रांड में डिफ्रेंशिएशन जो है कम है, अनडिफ्रेंशिएटेड ब्रांड्स अगर डिफरेंस नहीं है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बजट चाहिए, क्योंकि आपके कॉम्पेटिटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं. नाउ कम्स द एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी. द स्ट्रैटेजी बाय विच द कंपनी accomplishes its advertising objectives and consists of 2 things: creating advertising message and selecting advertising media. ठीक है, अब ये क्या है कि सबसे पहले ना ऑर्गेनाइजेशन क्या समझती थी कि मीडिया प्लानिंग जो है वो सेकेंडरी है टू द मैसेज क्रिएशन प्रोसेस. लेकिन अब क्रिएटिव डिपार्टमेंट क्या करता है, फर्स्ट क्रिएट्स गुड एडवर्टीजमेंट एंड देन द मीडिया डिपार्टमेंट सेलेक्ट एंड परचेज द बेस्ट मीडिया फॉर कैरिंग दोज एडवर्टाइजमेंट्स टू डिजायर टारगेट ऑडियंसेस. दिस ऑफन कॉज फ्रिक्शन बिटवीन क्रिएटिव्स एंड मीडिया प्लानर्स. बट पहले क्या होता था जी, पहले जो मीडिया प्लानिंग की जाती थी, फिर मैसेज क्रिएशन प्रोसेस बाद में होता था कि पहले मीडिया सेलेक्ट किया जाता क्या है और फिर ऐड कैसे बनाना है बाद में. पर अब क्या है कि सॉरिंग मीडिया कॉस्ट, मोर फोकस टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड द ब्लिजर्ड ऑफ न्यू डिजिटल एंड इंटरेक्टिव मीडिया हैव प्रमोटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मीडिया प्लानिंग फंक्शन. कि अब आपको देखना है कि आपने कौन से मीडिया पे जाना है, कैसे करना है, कि आपने किस तरह करना है. आपने टेलीविज़न से करना है, न्यूज़पेपर से करना है, मैगजीन से करना है, सेल फोन से करना है, वेबसाइट से करना है, ऑनलाइन नेटवर्क से करना है, ईमेल से करना है. अब ये ज़्यादा क्रिटिकल है दैन द क्रिएटिव एलिमेंट्स ऑफ द कैंपेन, क्योंकि मोर इन आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी द क्लोजर हार्मनी होगी कि आपका मैसेज या जो है वो डिलीवर हो रहा है. तो आपने ये बड़े सोच समझ के करना है और स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत सोच समझ के आपको बनानी पड़ती है. एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग मैसेजेस. अब सबसे पहले आ जाता है कि आपने एडवर्टाइजिंग मैसेजेस कैसे बनाने हैं. अब पता नहीं आपका जितना भी बिग बजट हो जाए, प्लान अ मैसेज स्ट्रैटेजी जनरल मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर, के जनरल मैसेज जो बनाना है टू फॉर योर कस्टमर. ठीक है, डेवलप ए मैसेज फोकस ऑन कस्टमर बेनिफिट्स. एक ऐसा मैसेज बनाएं जिससे जो फोकस है वो कस्टमर की बेनिफिट बता रहा हो. क्रिएटिव कॉन्सेप्ट हो, बिग आइडिया हो, विजुअलाइजेशन हो, फ्रेजेस जो हैं वो कॉम्बिनेशन हो दोनों का. एडवर्टाइजिंग जो है वो अपीलिंग हो, मीनिंगफुल हो, यकीन दिलाने वाली हो और डिफरेंट हो. ठीक है, उसके बाद ब्रेकिंग थ्रू क्लटर आ जाता है. इफ़ ऑल दिस एडवर्टाइजिंग क्लटर बॉदर्ड सम कंज्यूमर्स, इट ऑल्सो कॉजेज ह्यूज हेडेक्स फॉर एडवर्टाइजर्स. टेक द सिचुएशन फेसिंग नेटवर्क टेलीविजन एडवर्टाइजर्स. तो आपने ये भी देखना है कि क्लटर ना बने. ठीक है, कोई क्लटर आप ना कर रहे हो. क्रिएटिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेजेस, एडवर्टाइजमेंट्स नीड टू ब्रेक थ्रू द clutter, gain attention, communicate well. They have to gain their attention and they also have to communicate well the idea they have created to the customer. Creating the advertising messages, advertisements need to be better planned, more imaginative, more entertaining and more rewarding to consumers. अब एक ऐसा हो जो आपने प्लान बहुत अच्छा किया हो, इमेजिनेटिव हो, इंटरटेनिंग भी हो और कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को रिवॉर्ड देता हो. अब मेडिसिन एंड वाइन, अ टर्म दैट हैज़ कम टू रिप्रेजेंट द मर्जिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट इन एन एफर्ट टू ब्रेक थ्रू द क्लटर एंड क्रिएट न्यू एवेन्यूज फॉर reaching consumers with more emerging messages, engaging messages.
अच्छा, अब ये क्या था कि मेडिसिन एंड वाइन जो है कि मेडिसिन एवेन्यू होता है, ये न्यूयॉर्क सिटी स्ट्रीट में था, दैट हाउसेज द हेडक्वार्टर्स ऑफ मैनी ऑफ द नेशंस लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज. सो इसमें क्या होता है कि एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू मेक एड्स दम सेल्फ सो इंटरटेनिंग और या इतने यूज़फुल हों कि पीपल जो हैं वो चाहें कि वो आपका ऐड देखें, कि वो बार बार लगा के आपका ऐड देखें. आप बार बार कोई ऐड ऐसे नहीं देखेंगे ना कि बस आपने देखना है, ठीक है. लेकिन अगर कोई ऐड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है तो आप वो जा के देखते हैं, ठीक है. आप अपनी व्यूअरशिप इंक्रीज कर इम्प्रूव करें. आप क्या कहते हैं, इंटरटेनमेंट दें उनको, ब्रांड इंटीग्रेशंस बनाएं. इसमें इन्वॉल्व मेकिंग द ब्रांड एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. Buying is the new meeting place for the advertising and entertainment in industries. The goal is for brand messages to become a part of the entertainment rather than interrupting it. अब मेडिसिन एंड वाइन का सीन ये था कि आपका जो एड है ना वो इंटरटेनिंग हो रादर दैन कि वो इंटरप्ट कर रहा हो, उनको इरिटेट कर रहा हो आपका एड. ठीक है जी. द मैसेज स्ट्रैटेजी क्रिएटिव कॉन्सेप्ट हो, मैसेज एग्जीक्यूशन हो. द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, ठीक है, मैसेज जब बना रहे हैं, इज़ टू प्लान अ मैसेज स्ट्रैटेजी. सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लान करना है कि आपकी मैसेज स्ट्रैटेजी क्या होगी, कि कौन सा जो जनरल मैसेज है वो कम्युनिकेट किया जाएगा कंज्यूमर्स को. बेसिकली जो पर्पस है आपकी एडवर्टाइजिंग का वो यही है ना कि आप कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचने पे मजबूर करें और वो रिएक्ट करें कि वो आपकी जो आपका प्रोडक्ट चाह रहा है या आपकी कंपनी चाह रही है वो करें, वो आपका जाके प्रोडक्ट ख़रीदें. सो अगर आपका मैसेज स्ट्रैटेजी अच्छी है तो वो क्या करेगा, वो कंपनी को ब्रॉडर पोजीशनिंग करने में या कस्टमर को वैल्यू स्ट्रैटेजीज़ को इन्हांस करने में हेल्प करेगा. मैसेज स्ट्रैटेजी जो है उसको प्लेन होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, वो बेनिफिट आउटलाइन करती है और पोजीशनिंग पॉइंट्स दैट द एडवर्टाइजर वांट्स टू स्ट्रेस ऑन उसको अंडरलाइन करती हो. अब इसमें क्रिएटिव कॉन्सेप्ट क्या होगा, द कंपेलिंग बिग आइडिया दैट विल ब्रिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेज स्ट्रैटेजी टू लाइफ इन अ डिस्टिंक्टिव एंड मेमोरेबल वे. अब कोई क्रिएटिव कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपका जो आइडिया है वो उन तक पहुंच रहा है, समझ रहे हैं. इज़ अ जनरल मैसेज दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू कंज्यूमर्स, आइडेंटिफाइज कंज्यूमर बेनिफिट्स. अब क्रिएटिव कॉन्सेप्ट के आपका इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पील्स इंक्लूड मीनिंगफुल हो, कि आपका जो एड है वो मीनिंगफुल हो उनके लिए, बिलीवेबल हो, डिस्टिंक्टिव हो. मीनिंगफुल से मुराद है पॉइंटिंग आउट बेनिफिट्स दैट मेक द प्रोडक्ट मोर डिज़ायरेबल और इंटरेस्टिंग टू कंज्यूमर्स. ठीक है, वो डिज़ायरेबल भी बने उनके लिए और कंज्यूमर्स के लिए क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग भी बने. सेकेंडली वो जो आपकी अपील है वो बिलीवेबल हो, वो आपकी बात पे यकीन कर रहे हों कि आपका प्रोडक्ट सर्विस ये जो आप प्रॉमिस बेनिफिट्स कर रहे हैं वो डिलीवर कर रहा है. और इस सब के बावजूद के मीनिंगफुल होने के बाद बिलीवेबल बेनिफिट्स के साथ कि आपका बेस्ट वन है, फीचर है वो डिस्टिंक्टिव है बाकी सारे जो आपके व्हाट इज डू यू से कंपेटिटर्स हैं. मैसेज एग्जीक्यूशन, ठीक है, द एडवर्टाइजर्स नाउ मस्ट टर्न द बिग आइडिया इनटू एन एक्चुअल एंड एग्जीक्यूशन दैट विल कैप्चर द टारगेट मार्केट्स अटेंशन एंड इंटरेस्ट. अब आपने ये देखना है कि आपने आपका जो टारगेट, अब आपने मैसेज बना लिया, स्ट्रैटेजी बना ली, कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लिया, अब आपने उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है. कैन बी प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स हैं, टोन्स हैं, वर्ड्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, ताकि आप अपने मैसेज को एग्जीक्यूट कर सकें. स्लाइस ऑफ लाइफ, ये क्या है स्लाइस ऑफ लाइफ? ये ऐसा स्टाइल है जो शो करता है वन और मोर टिपिकल पीपल यूजिंग द प्रोडक्ट इन अ नॉर्मल सेटिंग. फॉर एग्जाम्पल सिल्क सोय मिल्क है, राइज एंड शाइन. ये एड्स क्या शो करता था, एक यंग प्रोफेशनल है जो अपना दिन स्टार्ट कर रहा है विद ए हेल्थियर ब्रेकफास्ट एंड हाई होप्स. तो ये क्या स्लाइस ऑफ लाइफ. लाइफ स्टाइल में ये होता है, ये ऐसा स्टाइल है जो शो करता है कैसे एक प्रोडक्ट फिट करेगा इन विद अ पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल के, आपकी पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल के. फॉर एग्जाम्पल ऑफ एन एड ऑफ एथलीटा एक्टिव वेयर शोज अ वुमन इन ए कॉम्प्लेक्स योगा पोज एंड स्टेट्स, अगर आपकी इफ़ योर बॉडी इज़ योर टेम्पल बिल्ड इट वन पीस एट अ टाइम. ठीक है, तो इट इज़ शोइंग द लाइफ स्टाइल. फैंटेसी,
फैंटेसी के आपके लिए फैंटेसी अबाउट द प्रोडक्ट, द स्टाइल क्रिएट्स अ फैंटेसी अराउंड द प्रोडक्ट और इट्स यूज़. ये ट्रैवल इंश्योरेंसेज होते हैं etc. Mood or image. The style builds a mood or image around the product or service such as beauty, love, intrigue or serenity. Few claims are made about the product or service except through suggestion. जैसा कि नेस्ले टॉल हाउस का एक ऐड था, वो क्या दिखा रहा था कि एक बेटी जो अपनी माँ को गले लग रही है, उसको कॉलेज से घर आके वीकेंड में उसने सरप्राइज़ किया अपनी मामा को. सो आई बेक्ड हर द कुकीज़ शी लव्ड सिंस शी वॉज लिटल. तो उसकी अम्मी ने क्या किया, उसके लिए वो कुकीज़ बनाई जो उसे बचपन से पसंद थी. तो ये क्या है कि मूड या इमेज आपका बना रहे हैं. म्यूजिकल दिस स्टाइल शोज पीपल और कार्टून कैरेक्टर सिंगिंग अबाउट द प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल जंगल में मंगल. आई होप आप लोगों को याद हो. उसके बाद जी छोटे छोटे बैरियर्स भी आ जाते हैं हमारे साथ. पर्सनैलिटी सिंबल. द स्टाइल क्रिएट्स अ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट. क्या आपका करता है, जिस तरह मिस्टर क्लीन, डर्टू नहीं, सेफ गार्ड, प्रिंस हमारा हीरो. टेक्निकल एक्सपर्टीज आ जाते हैं जी. द स्टाइल शोज द कंपनीज एक्सपर्टीज इन मेकिंग द प्रोडक्ट. थस नेचुरल फूड मेकर्स लाइक काशी शोज इट्स बाय केयरफुली सिलेक्टिंग इंग्रेडिएंट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट. एंड जहाँ डिफरेंट ऐड होते हैं. चाय का एक ऐड आता था कि ये देखें चाय की पत्ती कहाँ से वो पहाड़ों पे चढ़ के चाय की पत्ती के पत्ते तोड़ रही है एक्सेट्रा. साइंटिफिक एविडेंस. ये यूजुअली जिस तरह टूथपेस्ट के ऐड में होता है कि साइंटिफिक एविडेंस दिया जाता है. दिस स्टाइल प्रेजेंट सर्वे और साइंटिफिक एविडेंस. अच्छा, देन टेस्टिमोनियल एविडेंस और एंडोर्समेंट. दिस स्टाइल फीचर्स अ testimonial evidence or endorsement. This style features a highly believable or likable source endorsing the product. It could be ordinary people saying how much they like a given product. For example, Subway uses a spokesperson Jared, a customer who lost 245 pounds on a diet of Subway sandwiches. तो इसमें क्या होता है, आपको कोई बंदा दिखाया जाता है, वो कहता है मैं पहले बहुत परेशान थी. वो एक पता नहीं टाइड का ऐड था किसका, कि वो पता नहीं ओके. सो ये हो गया टेस्टिमोनियल एविडेंस और एंडोर्समेंट. कि कोई भी नॉर्मल सा बंदा जो आता है वो कहता है मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करता था, ये प्रोडक्ट से मेरी लाइफ में ये चेंज आया. जिस तरह वो टाइड का या पता नहीं कौन से डिटर्जेंट का ऐड था. मैं केटरिंग का काम किया, मैंने प्रोसन से कपड़े लेके ख़रीदे और प्रोसन के कपड़ों पे दाग लग गया, फिर मैंने धोया तो ब्ला 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 ब्ला. नाउ अब एडवर्टाइजर्स जो हैं इस सब के अलावा दे ऑल्सो चूज़ दैट विच टोन दे आर गोइंग टू यूज़ इन देयर एड्स. अब जिस तरह प्रॉक्टर एंड गैम्बलर जो हैं वो क्या करते हैं, दे ऑलवेज यूज़ अ पॉजिटिव टोन इन देयर एड्स. देयर एड्स से समथिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट इट्स प्रोडक्ट. कुछ जो है एजी ह्यूमर यूज़ करते हैं टू ब्रेक थ्रू द कमर्शियल क्लटर, ताकि आप उनके जो उनका प्रोडक्ट है, जो उनकी सर्विस जो भी वो आपको देना चाह रहे हैं, उनको ज़रा इंटरेक्ट हो जाए, कोई फ़नी बात कर देते हैं. सो दे शुड यूज़ सम मेमोरेबल और अटेंशन गेटिंग वर्ड्स इन द ऐड. क्यों? ताकि वो ऐड आपके दिमाग में चढ़ जाए. जैसा एक वो एरियल का ऐड आता था, एरियल हु. सो दिस एड यूज़ टू बी माई सन्स फेवरेट जब वो यंग था. और वो क्या करता था, वो जब एरियल आता था तो उसने हु करना होता था. तो व्हाट इज़ दिस, ये आपको अट्रैक्ट कर रही होती हैं चीज़ें. या वो जो हार्पिक ऐड है, क्या आपका वॉश बाथरूम साफ़ है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये अगर वर्ड्स जो हैं आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो आपकी एक एसोसिएशन हो जाती है, जो आपकी परसेप्शन में बैठ जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस में बैठ जाती है अबाउट द प्रोडक्ट. और जब आप वो प्रोडक्ट ग्रॉसरी स्टोर में देखते हैं तो आप कहते हैं ओ ये तो वो प्रोडक्ट था, चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई. देन इन सब के बाद क्या होता है, फॉर्मल एलिमेंट्स आ जाते हैं दैट मेक्स अ डिफरेंस इन एन एड्स इम्पैक्ट एज वेल एज इट्स कॉस्ट. A small change in an ad's design can make a big difference in its effects. In a printed ad, the illustration is the first thing the reader notices. It must be strong enough to draw attention. तो जो भी आपका ऐड है उसका रीज़न क्या आप ऐड कर रहे हैं, ताकि आपका जो मैसेज है वो जा सके और अटेंशन उनकी सीख कर सके और वो आपका ऐड बार बार देखें, आपका जो भी मैसेज आप उनको कन्वे करना चाहते हैं उन तक जा सके. फाइनली द कॉपी द मेन ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन द ऐड. के जो ब्लॉक्स होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ आपने ब्लॉक करनी है, कुछ क्या करना है. सिंपल होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग हो, कन्विंसिंग हो.
और इन सब के बाद ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, व्हाट डू यू से, फॉर्मल, कॉपी एंड व्हाट इज़ दिस, इलस्ट्रेशन, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ बंडल अप होना चाहिए और एक अच्छा जो है वो काम साथ इकट्ठे करके वर्क टुगेदर करके लिए कस्टमर वैल्यू को उन तक पहुंचाया जाए और उनको बताया जाए कि हम आपको क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब आप मैसेज लिख के देते हैं, मैसेज एग्जीक्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स टोन, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एजी, ह्यूमर एक्सेट्रा, टेंशन गेटिंग वर्ड्स, ठीक है, फॉर्मेट, उसका इलस्ट्रेशन, हेडलाइन, कॉपी, क्या उसकी इंपॉर्टेंस रखती है. अब आ जाते हैं कंज्यूमर जनरेटेड मैसेजेस. Taking advantages of today's interactive technologies, many companies are now tapping consumer for message ideas or actual ads themselves. They are searching existing video sites, setting up their own sites, and sponsoring ad creation contests and other promotions. Sometimes the results are outstanding, sometimes they are forgettable. If done well, however, user-generated content can incorporate the voice of the customer into brand messages and generate greater consumer brand involvement. तो इसका क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि आप कोई कॉन्टेस्ट कर देते हो, कोई स्टेप अपना डांस का स्टेप कि ये स्टेप करके दिखाओ, तो ये क्या है कि आप अपनी फ्री में अपनी एडवर्टीजमेंट्स करा देते हो थ्रू कंज्यूमर्स. जिस तरह मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सा जूस था, मेरे दिमाग से निकल गया, हलीब वालों का जूस था. उन्होंने वो आसिम अजहर साहब ने कोई वो स्टेप्स किए थे और वो उन्होंने कहा था ये स्टेप्स आप हमें करके दें तो आपको यही इनाम मिलेगा. तो इसका बेसिकली क्या होता है कि ये सब चीज़ें आपको फ्री में और लो कॉस्ट आपको जो है एडवर्टीज़मेंट्स देती हैं, और ये आपके बाद बहुत फैंटाबुलस आइडियाज़ निकल आ जाते हैं और बाद ये आइडियाज़ फ्लॉप भी हो जाते हैं. सो इसमें यूट्यूब वीडियोस आ जाती हैं, ब्रांड वेबसाइट कॉन्टेस्ट आ जाते हैं, पॉजिटिविटीज़ हैं, लो एक्सपेंस होते हैं, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं जो बाद आपके पास भी नहीं होते. फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन ब्रांड, दैट व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर एंड यू टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर एंड दे आर गिविंग देयर पर्सपेक्टिव, और तो वो ज़्यादा वाज़ेह और अच्छा हो सकता है. एंड बूस्ट कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, और इस तरह कंज्यूमर जो है उसका जो एक रिलेशनशिप है, जो एक्सचेंज रिलेशनशिप हम बेसिकली मार्केटिंग से बनाते हैं, वो क्या होता है, वो ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और ज़्यादा बेहतर हो सकता है. नाउ लेट्स कम टू एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, सिलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया. मीडिया में हमें काफ़ी ये चीज़ें, ये वो चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से गुजरती हैं और हम करते हैं और जानते हैं इन सब चीज़ों को. गॉश दिस चैप्टर इज़ सो लेंथी. We will wind this particular lecture in this slide. उसके बाद अगला वीडियो बनाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है. सो एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, सिलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया, इसमें 5 स्टेप्स हैं, ठीक है. देयर आर 5 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो फॉर सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर मीडिया दैट विल अलाइन टू योर पर्टिकुलर ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस. First of all, you decide on reach, frequency and impact. That what will be the first of all, let's see what is advertising media. That you select the vehicles through which advertising messages are delivered to either their intended audiences. वो मीडिया वो चीज़ है जिससे वो टूल्स हैं, वो व्हीकल्स हैं जिनके थ्रू आप अपना जो एडवर्टाइजिंग मैसेजेस हैं वो आप अपने इंटेंडेड ऑडियंस तक पहुंचाते हैं. डिटर्मिनिंग ऑन रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट, चूजिंग अमंग मेजर मीडिया टाइप्स, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल्स एंड चूजिंग मीडिया टाइमिंग्स एंड डिसाइडिंग ऑन जियोग्राफिकल मीडिया लोकेशन. सो सबसे पहले आ जाता है फ्रीक्वेंसी, रीच एंड इम्पैक्ट. तो ये क्या होता है, टू सेलेक्ट मीडिया द एडवर्टाइजर मस्ट डिटर्मिन द रीच एंड फ्रीक्वेंसीज नीडेड टू अचीव द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव. अब क्या है कि आपने देखना है रीच क्या है. रीच इज़ अ मेजर ऑफ द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द टारगेट मार्केट हु आर एक्सपोज टू द एड कैंपेन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. कि आप कितने लोगों तक अपना ऐड पहुंचाना चाह रहे हैं, वो कौन लोग हैं, वो क्या हैं और उनकी कितनी मतलब की तादाद है, क्या परसेंटेज है. फ्रीक्वेंसी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज पर्सन इन द टारगेट मार्केट इज़ एक्सपोज टू द मैसेज. अब आप एक मैसेज बना रहे हैं, आप ये देखेंगे कि आपका ये जो मैसेज है ये कितनी दफ़ा हमने ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में देखा ना, हम डिफरेंट चैनल्स के थ्रू सेम मैसेज देते हैं ताकि हम उनके दिमाग में बैठ जाएं और वो ऐड उनके दिमाग में गुनगुनाने लग पड़े और आपका जो मैसेज है वो उनके दिमाग में बैठ जाए और एक उनकी अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में बैठ के आपके वो प्रोडक्ट के बारे में ही अच्छा पॉजिटिव एक इमेज बन जाए. तो फ्रीक्वेंसी है कि कितनी दफ़ा हमने एक पर्सन को, एवरेज पर्सन को कितनी दफ़ा हमने अपना जो मैसेज है वो कन्वे करना है. उसके बाद इम्पैक्ट, दैट क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ अ मैसेज एक्सपोजर थ्रू अ गिवन मीडियम. अब इम्पैक्ट क्या होगा इस सब चीज़ का, हम जो अपना मैसेज उन तक पहुंचा रहे हैं
उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। एक तो हमेशा बिक्री साहिबा टच हो जाती है, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा जी, देन चूजिंग अमंग मेजर मीडियाज़। नाउ यू नो देर आर अ लॉट ऑफ मीडियाज़, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, डायरेक्ट मेल है, मैगजीन्स है, रेडियोज़ है, आउटडोर्स हैं, पर इनके एडवांटेजेस भी हैं, इनकी लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। सो ये सारे मेजर मीडिया टाइप्स हैं और इनका हमको पता है, ठीक है। लेकिन इस सब के अलावा एडवर्टाइजर्स कैन ऑल्सो चूज़ फ्रॉम अ वाइड एरे ऑफ अ न्यू डिजिटल मीडिया सच एज सेल फोन्स एंड अदर डिजिटल डिवाइसेज, एंड दीज डिजिटल डिवाइसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, क्योंकि ये जो डिजिटल डिवाइसेज हैं, आजकल आवाम जो है वो टीवी कम देख रही है, रेडियो कम सुन रही है, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा रह रही है। सो यू हैव टू चूज़ कि आपने कौन से मीडिया के थ्रू अपना मैसेज उन तक कन्वे करना है। अब टेलीविज़न जो है, ओके, सो सबसे पहले ना मैं ये हम इसकी जो एडवांटेजेस हैं कि टेलीविज़न गुड मास मार्केटिंग कवरेज, लो कॉस्ट पर एक्सपोजर, कंबाइंड साइट, साउंड एंड मोशन अपीलिंग टू द सेंसेस। देन इसकी लिमिटेशंस क्या है, हाई एब्सोल्यूट कॉस्ट, हाई क्लटर, फ्लीटिंग एक्सपोजर, लेस ऑडियंस सेलेक्टिविटी, ठीक है जी। न्यूज़पेपर्स फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइमलीनेस है, गुड लोकल मार्केट कवरेज, ब्रॉड एक्सेप्टेबिलिटी, हाई बिलीवेबिलिटी। लिमिटेशन शॉर्ट लाइफ है, पुअर रिप्रोडक्शन क्वालिटी, स्मॉल पास अलॉन्ग ऑडियंस। द इंटरनेट हाईली सिलेक्टिव, लो कॉस्ट, इमीडिएसी, इंटरैक्टिव कैपेबिलिटीज़। इसके क्या है लिमिटेशन, पोटेंशियली लो इम्पैक्ट, द ऑडियंस कंट्रोल एक्सपोजर, तो वो चेंज कर सकते हैं आपके ऐड को। डायरेक्ट मेल जैसा यूट्यूब का ऐड आता है, जैसे वो 5 सेकंड गुजरते हैं, मैं सबसे पहले स्किप ऐड करती हूँ। Then direct mail, high audience selectivity, flexibility, no ad competition within the same medium, allows personalization. Limitation then जी relatively high cost पर exposure और junk के mail image भी बन जाती है. Magazines, high geographic and demographic selectivity, credibility and prestige, high quality reproduction, long life and good pass along readership. But it also has limitation which is long ad purchase lead time, high cost, no guarantee of positioning. Radio, good local acceptance, high geographic and demographic selectivity, low cost, audio only, fleeting exposure, low attention, the half heard medium fragmented audience, उनको आप नहीं cover कर सकते. Outdoor flexibility, high repeat exposure, low cost, low message competition, good positional selectivity, audio only, fleeting exposure, low attention, the half heard medium, little audience selectivity and creative limitations. अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि चूजिंग अमंग मेजर मीडिया टाइप में टारगेट ऑडियंस और उनकी मीडिया हैबिट्स आपने ये देखनी है कि वो क्या है, प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मैसेज की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और आपका बजट क्या, कॉस्ट क्या सेट आपने की गई है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी हैं। उसके बाद ही आप चूज़ कर सकते हैं द मीडिया। सिलेक्टिंग मीडिया व्हीकल्स, ये स्टेप 3 आ गया, यहाँ ये स्टेप 2 था, स्टेप 1 वॉज आज स्टेप 1 decide on reach frequency and impact. Step 2 was choosing among major media types. Step 3 is, let's jump to step 3 on your page number 449. Let's jump on it. Deciding on media selecting media selecting specific media vehicles. अब मीडिया प्लानर्स क्या करते हैं, वो चूज़ करते हैं बेस्ट मीडिया व्हीकल्स, specific media within each general media type. For example, television vehicles include 30 Rock and ABC World News Tonight. Magazines vehicles include Newsweek, Vogue and ESPN the magazine. अब क्या है कि आपने देखना आपने कौन सा व्हीकल यूज़ करना है. इन्वॉल्व डिसीजन प्रेजेंटिंग द मीडिया इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू द टारगेट कस्टमर एंड मस्ट कंसिडर द मैसेजेस, उसका इम्पैक्ट, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी कॉस्ट, ये सब चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी हैं, इसमें इस सब को देखना है कि हमारा जो कस्टमर है वो कौन से मीडिया से हमें पहुंचेगा. अगर फर्स्ट तो हम टेलीविज़न चूज़ करते हैं और हमारा बच्चों का प्रोडक्ट है, तो हम उसके न्यूज़ वाले चैनल में नहीं ऐड देने वाले या ड्रामों वाले चैनल में नहीं ऐड देने वाले, हम कार्टून्स वाले चैनल में, बच्चों वाले चैनल में उसका ऐड देंगे. सो मीडिया व्हीकल बड़े सोच समझ के आपने चूज़ करना होता है. देन कम्स द स्टेप 3. In selecting specific media vehicles, the media planner must balance media cost against several effectiveness factors such. The planner should evaluate the media vehicle's audience quality. The media planner should consider audience engagement. The planner should assess the vehicle's editorial quality. So these are the things जो आपको ध्यान रखनी है जब आप मीडिया व्हीकल चूज़ कर रहे हैं, और आपने बहुत ध्यान से समझ के ये चीज़ें करनी हैं. Now last and the least, deciding on media timing. The advertiser must also decide how to schedule the advertising over the course of a year, कि कितनी दफ़ा वो दिखानी है.
नैरो कास्टिंग फोकसेस मैसेज ऑन सिलेक्टेड मार्केट सेगमेंट्स के वो सिलेक्टेड होती है, जैसे लोअर कॉस्ट आ जाते हैं, टारगेट्स मोर इफेक्टिवली, एंगेजेस कस्टमर्स बेटर। कितनी रह गई हैं स्लाइड्स? कोई नहीं, चलो हौसला करके ये 2 स्लाइड्स भी कर ही लेते हैं, जहाँ इतना कर लिया। When deciding on media timing, the planner must consider seasonality के सीज़न कौन सा चल रहा है। अब आप सर्दियों के कपड़े गर्मियों में चला रहे हो ऐड, ठीक है, गर्मियों के कपड़ों के सर्दियों में चला रहे हो, ड्राई फ्रूट्स का ऐड गर्मियों में चला दो, कोई भी नहीं लेगा। सूप्स का ऐड, चाइनीज़ फूड का आप गर्मियों में चला दो, उसको देख के गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी। कॉफ़ी का ऐड चला दो गर्मियों में, आप देखते होंगे कॉफ़ी का ऐड गर्मियों में कम हो जाता है, सर्दियों में उसका ज़्यादा हो जाता है। सीजनैलिटी, पैटर्न ऑफ द एडवर्टाइजिंग, पैटर्न क्या है, कंटिन्यूटी, शेड्यूलिंग विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम के कितनी कंटिन्यूटी है उसकी, पल्सिंग, शेड्यूलिंग अनइवनली विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, आप स्केड्यूल जो उसका करते हो अनइवनली करते हो, पल्सिंग में, कंटिन्यूटी में आप विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में करते हो इवनली, ठीक है जी। Deciding on geographical media location, the companies make national buys when it place advertising on national TV, net or in nationally circulated magazine. अब फ़र्ज़ करो, अब क्या कहते हैं, अब नेशनल टीवी पे जो चीज़ आ रही है तो आप नेशनली उसको लोकेट कर रहे हो, या अगर पर्टिकुलर केबल का ऐड पे आ रही है तो आप उस पर्टिकुलर लोकेशन में वो ऐड लोकेट कर रहे हो। तो ये जियोग्राफिकली आप देखते हो कि आप कहाँ उसको मीडिया को लोकेट कर रहे हैं। द कंपनी मेक्स लोकल बाइज व्हेन इट प्लेस एडवर्टाइजिंग ऑन लोकल न्यूज़पेपर, रेडियोज़ और आउटडोर साइट। सेम जो मैंने बताया, अगर आप न्यूज़पेपर पे कर रहे हो, रेडियो पे कर रहे हो, आउटडोर साइट पे कर रहे हो, आप उस लोकल को कर रहे हो। अगर आप किसी इंटरनेशनल साइट पे कर रहे हो तो आप इंटरनेशनली कर रहे हो। आई थिंक इतना बहुत है अभी के लिए, बाकी की वीडियो मैं अगली बनाती हूँ। ज़रा 5-10 मिनट पानी और सांस लेके। खुदा हाफिज़।